बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं कैलकुलस की 8.11। तो उसका हम जो है वो पहले 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर विच सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 7y माइनस 2z प्लस में 2 इक्वल टू 0। और ये आपके पास एक स्फीयर है, उसने कहा ये सर्कल है। तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि सर्कल यहाँ पे कैसे बनता होता है, एक स्फीयर और एक प्लेन। ये प्लेन दिया हुआ है और ये एक जो है वो आपको स्फीयर दिया है। उसने कहा ये जो सर्कल है इज़ अ ग्रेट सर्कल, ये ग्रेट सर्कल है। आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो सर्कल है ये ग्रेट सर्कल हो। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल आपको पता है कि ये जो इन दोनों के मिलने से जो सर्कल बन रहा है वो कैसे बनता था। जब ये प्लेन इस स्फीयर को कट करता था तो हमारे पास जो एक सर्कल बनता था, इन दोनों को मिलाकर हम उसे बोलते थे सर्कल। अब देखें, इसे ग्रेट सर्कल कब बोलेंगे, जब ये प्लेन इस स्फीयर के सेंटर में से पास होगा। अगेन, जब ये स्फीयर इसको, ये प्लेन जो है इसको, इस स्फीयर को काटेगा, कट करेगा फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से पास होगा, तो उस वहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसे बोलेंगे ग्रेट सर्कल। तो हमें ये साबित करना है क्या वो सेंटर से पास होता है, और ये साबित करना है। और ये हमारे पास हमारे इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलें देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जैसे हम पीछे में लिखते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर, तो वैसे ही मैंने ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख दी है। पहले स्फीयर, फिर बाद में प्लेन, और यहाँ पे के। ये देखें, ये हमारे पास सर्कल, ये स्फीयर था, ये प्लेन आ गया और यहाँ पे आ गया के। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या किया, यहाँ पे के को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे किया 2kx 3ky 4kz और माइनस का 8k इक्वल टू 0, इसे बोल दिया 2। अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन भी होती है जो स्फीयर की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जी प्लस डी इक्वल टू 0, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को कंपेयर करके हमने v की, u की और जो है वो w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो ये देखें x वाले कोफिशिएंट ये ux है और यहाँ पे 2kx है। दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 2k के। ये देखें u की वैल्यू आ गई आपके पास 2k। इसी तरह से जब आप y वाले कंपेयर करेंगे तो ये देखें ये y यहाँ पे vy है और यहाँ पे 3ky और 7y। तो इसके साथ 7 है और 3k है और यहाँ पे v है, तो v की वैल्यू आ गई 7 प्लस 3k, यहाँ पे आ गई ये वाली। आगे w कंपेयर करेंगे तो ये डब्ल्यू जी है। देखिए w वाली कौन कौन सी है, जो z वाली कौन कौन सी है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे जो है वो 4k है, तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस का 4k, ये आपके पास आ गया w। v, u और w की वैल्यू फाइंड करने के बाद आगे हमें पता है इसका सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। सेंटर का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं हम, -u/2 -v/2 और -w/2 होता है। तो जस्ट इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ लगाई हैं। देखिए ज़रा, u की जगह पे u की, v की और w की। इनको आगे आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, सेंटर निकल के आएगा, वो आएगा -k -3k प्लस 7/2 1 -2k। अब ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब देखिए, जैसा कि उसने बताया था कि जो प्लेन है, वो जो सर्कल बनेगा वो ग्रेट सर्कल है। तो ग्रेट सर्कल मैंने बताया था कि जो प्लेन होगा ना, प्लेन वो सेंटर से पास होगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है, एज गिवन प्लेन पासिस थ्रो सेंटर। जैसा कि गिवन प्लेन जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये मैंने प्लेन लिख लिया। ये जो प्लेन हमें गिवन था, इसके अंदर एक्स वाई जी की जगह पर हमने जो सेंटर की वैल्यू आई ना ये वाली, ये पुट कर दी है। चलिए देखते हैं। जैसे आप इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो देखिए ये 2x की जगह -k आ गया, y की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, z की जगह उसकी वैल्यू -8। इसको मैंने आगे हल किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको आगे ज़रा हल करते हैं। ले स्टूडेंट्स, अब आगे हल किया तो ये देखिए -29 का 29 इक्वल टू 0। 29 यहाँ पे माइनस का, यहाँ इधर आके प्लस का हो गया। -29 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो इनको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अब इस k की वैल्यू को उठा के हमने क्या करना है, जस्ट 1 के अंदर पुट करना है, तो हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 थी, इसमें हमें जो k की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, -1। इसको आगे हल किया, ये वैसे के वैसे ही ये जो अंदर बड़ी अलामतें होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे तो ये देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, ये माइनस का 2x पहले लिख दिया है। 7y में से 3y निकलेंगे तो 4y, माइनस का 2z और माइनस का 4z तो माइनस का 6z, और ये 2 और ये 8 मिलकर हो जाएंगे 10।
तो ये है आपके पास वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमें चाहिए थी। जो ये जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ये वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जिसमें से जो प्लेन है वो सेंटर से पास हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर। एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने फाइंड करनी है, सेंटर उसने दे दिया 2 -1 -1 एंड टेंजेंट टू द प्लेन। वो जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो टेंजेंट टू द प्लेन है, इस प्लेन के टेंजेंट पे है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है, तो हमने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x माइनस ए का स्क्वायर। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, वो लिखी है मैंने, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यहाँ पे आपको पता है रेडियस है और ए बी सी यहाँ पे सेंटर होता है। अब आपको पता है सेंटर हमें गिवन है और आर हम फाइंड करेंगे और जस्ट इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मैंने क्या किया, ए की जगह 2 लगा दिया, हमारे पास सेंटर गिवन है, ये देखिए सेंटर गिवन है, तो ए की जगह 2 आ गया। अब बी की जगह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी की जगह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही, इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जस्ट आर निकालना है और इसके अंदर पुट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब रेडियस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू सेंटर, सेंटर से लेकर प्लेन तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। अब आपको पता है ये सब सेंटर है, ये बेसिकली एक पॉइंट है, तो प्लेन का किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है तो उसका फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और इसका मोड, और नीचे आता होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। आप स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। जो प्लेन होते हैं ना, प्लेन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -2 है, z का 1 है और ये d की वैल्यू है, ये आपके पास होते हैं x1 y1 और z1। और ये जो 2 -1 है, ये बेसिकली a b c की वैल्यूज़ होती हैं। ये बेसिकली जो है वो a है, ये b है और ये c है, ठीक है। और ये आपके पास जो है यहाँ पे, सॉरी ये सेंटर की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ये होंगी x y और z, ठीक है, ये x y z होंगी। और यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास, ये 1 है तो ये आपके पास होगा a और ये b होगा और इसके साथ भी 1 है तो ये क्या होगा, c होगा। और ये आपके पास क्या होगा, d एंड पे जो होता है, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन है इसलिए। अब देखें यहाँ पे a की जगह लगाया 1 और यहाँ पे जो x1 की जगह लगाया 2, यहाँ पे b की जगह -2 और इसके साथ जो है y1 की जगह पर क्या लगा दिया हमने, -1, ठीक है। अब आगे क्या किया, c की जगह लगाया हमने 1 और z1 की जगह पे लगा दिया -1, ठीक है। और इसके साथ हमने लगा दिया d, यहाँ पे d की जगह आ गया प्लस का 7। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं, 2 1 2 हो गया और ये भी 2 आ जाएगा, ये -1 और ये प्लस का 7 ओवर आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर रूट। जब नीचे नीचे देखें ज़रा, नीचे देखें तो a का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये देखें ज़रा, अब इनको ऐड करते हैं, नीचे 6 का स्क्वायर रूट बन गया, 2 + 2 4 4 और 7 11, 11 में माइनस करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 और 10 का मोड लेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये आपके पास बेसिकली आ गया रेडियस। अब रेडियस भी आ चुका और सेंटर में हमने पहले पुट कर दिया। अब इसको उठा के हमने जस्ट 2 के अंदर पुट करना है तो हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाएगी। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ, यही काम किया कि इसको हमने 2 में पुट किया, ये 2 थी तो ये वैसे कि वैसे ही आ गया, आर की जगह पर ये वैल्यू लगा दी और उसका आ गया स्क्वायर। अब इसके सारे हमने स्क्वायर ओपन कर दिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, उसका भी ऐसे ही। और 10 का स्क्वायर किया 100 और 6 का ये जो 6 का जो स्क्वायर रूट है आपके पास, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए इसको तरतीब से लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस का 2z और ये प्लस का 4 प्लस का 1 5 और ये प्लस का 1 6 हो गए। अब ये प्लस का 6 इधर आके हो गया माइनस का 6। अब यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम आएगा, 6 6 36 होता है, 100 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 64
और इधर वाली साइड जो है वो हम वैसे की वैसे ही रखेंगे। आगे देखें तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको 2 पे कट कर दिया। 2 पे कट करेंगे तो ये देखें 2 होता है और 236 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 32/3। अब हमने क्या किया, सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये जो नीचे वाला 3 है ये कैंसिल आउट हो सके। तो ये बन गया 3x², ये बन गया 3y², 3z², 3 4 12, 3 2 6, 3 2 6। अब इससे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे वाला 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वाला जो 32 बचेगा वो प्लस का था। जब उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये है बेसिकली आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमने फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैलकुलस का 8.11 का। तो उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट टू द स्फीयर, जो कि टेंजेंट है स्फीयर के। स्फीयर हमें दिया गया है 3x² + y² + c² माइनस का 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 22 = 0 एट द पॉइंट 1 2 3। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, प्लेन फाइंड करनी है। अब हमने स्फीयर हमें गिवन है, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। चले, हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर के फॉर्मूलाज होते हैं वैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन भी होती है a × x - x1 + b × y - y1 प्लस में c × z - z1 = 0। अब ये गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें कौन से दी गई है, 3 × x² + y² + z² माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस 4z माइनस 22 = 0। अब यहाँ पे ये 3 है ना, जो ये हमें जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, इस सारी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दिया। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x² + y² + z², और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे 3 बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट y आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4/3 बन जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 22/3 आ जाएगा। इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन भी होती है स्फीयर की, वो होती है x² + y² प्लस में जो है वो z² प्लस में ux vy wz प्लस में d। शुरू से पढ़ रहे हैं इसको। तो अब हमने जैसे ही पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू ux है, यहाँ पे है -2/3, तो u की वैल्यू आपके पास आ गई -2/3। यहाँ पे vy है और यहाँ पे y की जगह देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, सिंपल। यहाँ पे wz है तो यहाँ पे है -4/3z, तो जब कंपेयर किया तो w की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4/3 आ गई। लेकिन हमने कंपेयर करके v u और w की वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब आपको पता है इसका सेंटर का फॉर्मूला अभी हमने पीछे किया था, -u/2 -v/2 -w/2। जब इसके अंदर आप v u की w की वैल्यू पुट करके हल करेंगे तो आपके पास सेंटर की वैल्यू निकल आएगी 1/3 1/2 2/3। अब ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब आगे हमने फाइंड करनी है इसकी डायरेक्शन रेशोज़। अब डायरेक्शन रेशोज़ क्या होती है इसको ज़रा समझ लें। ये हमारे पास गिवन पॉइंट था, ये हमारे पास गिवन पॉइंट है ये वाला, और ये हमारे पास अभी अभी सेंटर आया है। अगर हम सेंटर में से, ये सेंटर है ना, सेंटर में से सॉरी जो पॉइंट हमें गिवन है उसमें से इस सेंटर को माइनस कर दें, पॉइंट से सेंटर को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो चीज़ हासिल होती है हमें उसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज़। अब हमने क्या किया, ये देखिए पहले को पहले में से माइनस कर दिया। ये जो 1 है, ये जो आपके पास 1 है, इसमें से आपने ये जो 1/3 है इसको माइनस कर दिया। देखिए 1 - 1/3, 2 - 1/2 और जो है 3 - 2/3, ये आपने तीनों को माइनस कर दिया, इसको जो है माइनस कर दिया पॉइंट से, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2/3 3/2 7/3। अब डायरेक्शन इश्यूज भी आ गई और आपके पास क्या आ गया, सेंटर भी आ चुका है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने पहले लेट की हुई, ये वाली a × x की मैंने यहाँ पे लिखी। इसमें क्या किया, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन रेशियोज आई है ना, ये बिहेव करेगा एज अ a, और ये b है और ये c की वैल्यू है। और ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, यानी कि जो हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारे पास बिहेव करेगा एज अ x1 y1 और c1। जस्ट वैल्यूज़ को उठाना है हमने और इस इक्वेशन के अंदर हमने जो है वो पुट कर देना है, जो कि प्लेन की इक्वेशन है। तो ये यहाँ पे देखिए a की जगह ना, ये है ना, तो a की जगह मैंने लगा दिया 2/3, ये देखिए, और x - x1 की जगह लगा दिया, ये देखिए 1।
बी की जगह लगा दिया 3/2 और वाई वैसे ही, और y1 की जगह क्या लगा दिया 2 लगा दिया। सी की जगह 7/3 लगा दिया, z माइनस और z1 की जगह लगा दिया 3, ठीक है, ये वाला 3 यहाँ पे, और इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। इसको बस आगे हल करना है आपने। इसको आप जो है 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 6 से मल्टीप्लाई करवा लें, और इसको जब आप हल करेंगे, हल तो कर लेंगे जितनी हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब इतना तो हल कर सकते हैं आप। ये हल करेंगे आप जब, तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी, जो हमें जो है वो चाहिए थी क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 8.11 का। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है। सेंटर उसने दे दिया 2, -2, 4 एंड 6 एंड टेंजेंट टू द। अब उसने कहा ये टेंजेंट है एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन एंड जी एक्स प्लेन। अब हमने इसमें 3 तरह की इक्वेशन फाइंड करनी है। ऐसी इक्वेशन हमने एक्स वाई प्लेन की फाइंड करनी है जो कि टेंजेंट हो एक्स वाई प्लेन के, और वाई जी प्लेन के, और जी एक्स प्लेन के, इनके 3 इक्वेशन यहाँ पे निकलेंगी। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस में जी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसा कि उसने सेंटर गिवन है, तो ए बी सी के यानी कि वैल्यूज हमें गिवन है, तो ए की जगह -2 लगाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, बी की जगह -4 लगा दिया, सी की जगह 6 लगा दिया, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमने जो इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब इसके अंदर जस्ट आर की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। तो पहले सबसे बात करते हैं एक्स वाई प्लेन। ये देखें ना, एक्स वाई प्लेन उसने कहा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स वाई प्लेन के लिए। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो उसमें जी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं ना, तो ये जी हो जाएगा 0 यहाँ पे। जी इक्वल टू 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0x प्लस में 0y प्लस में 1z इक्वल टू 0। ये देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इसको ज़रा 0x 0y 0 प्लस 1z इक्वल टू 0 लिख दिया, और ये हमारे पास सेंटर की। अब आपको पता है कि ये पॉइंट है और ये है, तो प्लेन का किसी सेंटर से सॉरी किसी डिस्टेंस ये होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये मैंने लिख लिया ax1 by1 cz1 प्लस डी। ये आपको पता है आपको बिहेव करता है एज आ एक्स वाई जी, और ये बिहेव करेगा ए बी और सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे x1 ए की जगह पर 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, बी की जगह यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये भी सारा 0 हो जाएगा, और सी की जगह पर क्या लगाएंगे 1, तो ये देखिए मैंने 1 लगाया, जस्ट उतनी वैल्यू पुट की है जितनी हमें चाहिए। सी की जगह 1 आ गया, और जो z1 है, z यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये x है, ये y और ये z की जगह आ गया 6, और d यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो d की जगह आ गया 0। और नीचे देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, b का स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो ये आगे देखें, तो ये आ गया 6 1 6, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, और 6 का मोड क्या होता है 6। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो है वो रेडियस आ गया r इज इक्वल टू 6। अब आगे देखिए, हमें इसमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको उठाकर इस इक्वेशन में लगाना है 2 में, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। चलें देखते हैं, ये मैंने क्या पुट इन 2 में पुट कर दिया, ये वैसे लिख दिया, r की जगह 6 लिख दिया। इसके ना हम स्क्वायर ओपन कर दिए जैसे पीछे किया था, एक्स स्क्वायर, इसमें ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab किया, इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे ही, सारे हमने स्क्वायर जो ओपन कर दिए, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही, प्लस का 4x पहले लिख दिया ये वाला, माइनस का 8y माइनस का 12z, और ये देखें 36 16 और ये 4 जब जमा करेंगे तो बन जाएंगे 56, और ये 36 आ गया। अब आगे करेंगे तो ये देखें 56 यहाँ पे प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, 56 में से जब 36 निकालेंगे तो कितना बचेगा 20, और बाकी वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये हमने वो इक्वेशन फाइंड की है जो कि टेंजेंट है एक्स वाई प्लेन के। अब बात करते हैं दूसरी जो कि हमारे पास है वाई जी प्लेन। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने बात की वाई जी प्लेन की, तो वाई जी प्लेन में आपको पता है कि x 0 होगा। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन आ गया, और ये हमारे पास जो है पॉइंट गिवन है, ये बिहेव करेगा x y z, और ये बिहेव करेगा ये जो 1 है a, और ये b और ये c। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे a की जगह 1 आएगा, और जब x की जगह आएगा -2, और बी की जगह जब 0 लगाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा, सी की जगह 0 लगाएंगे सारा 0 हो जाएगा, और डी पहले ही 0 है, तो मैंने ये लिख दिया सिर्फ उतना ही जितना हमें जो है वो चाहिए। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा r इज इक्वल टू 2।
इसको उठाकर हम लगा देते हैं 2 के अंदर। ये जो 2 हमारे पास है इसके अंदर लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं पुट इन टू, इसके मैंने फार्मूला सारे ओपन कर दिए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जैसे पीछे में अभी किया था, तो ये सारे ओपन कर दिए और आर की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर। ये वैसे ही आ गया प्लस का 4x माइनस का 8y, ये सबको जमा करेंगे तो आपको पता है पीछे भी बना था 56 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 56 में से 4 निकालेंगे तो 52। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो कि टेंजेंट है वाई जी प्लेन के। अब आखिरी रहता है तो उसका करते हैं हम जो हमारे पास ये वाला है जी एक्स प्लेन वाला। तो स्टूडेंट्स जब हम जी एक्स प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0x प्लस 1y प्लस 0 से इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट गिवन है। ये हमारे पास एक्स वाई जी है और ये हमारे पास ए बी और सी है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे जब ए की जगह 0 लगाएंगे सारा 0 हो जाएगा, बी की जगह लगा दिया 1 और वाई की जगह लगा दिया 4 और सी की जगह 0 लगाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा और डी पहले ही आपके पास 0 है। जब इसको अब आगे हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। इसको हमने कहाँ लगाना है, 2 के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे 2 में पुट करते हैं। ये मैंने पीछे भी फार्मूला सारे ओपन किए थे, तो यहाँ पे फार्मूला सारे ओपन कर दिए और आर की जगह क्या लिख दिया 4। ये तो वैसे ही आगे इनको जमा करा तो 56 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 56 इधर आके ये माइनस होगा, 56 में 16 निकलेगा तो बाकी बच जाएगा 40। तो ये वो वाली इक्वेशन है जो कि इसके जो है वो टेंजेंट है जी एक्स प्लेन के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने 3 इक्वेशन यहाँ पे निकाली हैं, एक एक्स वाई प्लेन के लिए, एक वाई जी के लिए और एक जी एक्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ सरफेस। अब हमने इक्वेशन ऑफ सरफेस फाइंड करनी है, हुज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, जिसके पॉइंट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए, वो कहता है सरफेस पे कोई भी पॉइंट है वो जो इक्वी डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट से, इस जो सरफेस की आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने कोई एक सरफेस ली, ये देखिए सरफेस कोई लिए, उस पर मैंने कोई आर पॉइंट ले लिया एक्स वाई जी, और ये जो 2 पॉइंट उसने दिए थे पी और क्यू, ये ले लिए यहाँ पे पी और क्यू। अब उसने कहा ये जो पॉइंट्स है ना, ये आर से यानी कि कोई एक पॉइंट से ये पी और ये क्यू हैं, ये इक्वी डिस्टेंस हो तो आपने इस ये जो सरफेस है इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, लेट आर इंटू एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट सरफेस, कोई उस पॉइंट सरफेस के ऊपर पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, पी से और क्यू से। अब क्योंकि उसने कहा था ये दोनों जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि पी आर ये वाला डिस्टेंस और जो क्यू आर का डिस्टेंस है आपस में इक्वल है, तो मैंने लिख दिया पी आर का डिस्टेंस बराबर होगा पी क्यू आर क्यू के डिस्टेंस के। अब आपको पता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, पी आर का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 करते हैं, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करते हैं और सारे का सारा स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये देखें x माइनस 7 का होल स्क्वायर आ गया, y माइनस 8 का होल स्क्वायर आ गया और z माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया और इसका सारे का स्क्वायर रूट। ऐसे ही आर क्यू किया, ऐसे ही जो है वो हमने क्या किया, आर क्यू किया। तो आर क्यू करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आर क्यू करेंगे तो ये देखें x माइनस 5 का होल स्क्वायर आ गया, ये प्लस है, ठीक है यहाँ पे प्लस आता है, प्लस ये आपके पास आ गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये z प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये मैंने जस्ट क्या लगाया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। अब दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये आएगा। इन सारे का आपने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर दिए, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सारा आपके पास खुल जाएगा, ये आपको आता है, आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, एक्स माइनस 7 का करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे तो ये सारा आपके पास ओपन हो जाएगा। ऐसे ही हमने इधर जो है वो सारे का सारा क्या किया, स्क्वायर जो है वो ओपन कर दिए। अब आगे क्या किया हमने स्टूडेंट से देखें, इसको थोड़ा तरतीब से लिख लिया, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली और फिर जो है वो जी वाली, और फिर लिख दिया 117। और इधर भी हमने ऐसे इसको तरतीब से लिख लिया और कॉन्स्टेंट्स को जमा किया तो यहाँ पे 117 बन गया, और इधर जो है वो कॉन्स्टेंट्स को जमा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 65 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर हैं, ये इधर वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जस्ट बचेगा, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का जब होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस का 14x माइनस का 16y माइनस का 4z प्लस का 117
और इसको ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब आगे जस्ट हमने सोल्व किया, माइनस का 14 में से 10 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। 16y में से जब आप जो है वो 4 निकालेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का 4 और प्लस का जो है माइनस का जो 12 है ये बन जाएगा माइनस का 16 और 117 में से 65 माइनस करेंगे तो 52 आएगा। ये आ गया आपके पास। अब इसमें से आपको -4 कॉमन नज़र आ रहा है, तो -4 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 होता है, 4 4 16 होता है, और 4 13 कितना होता है, 52 होता है, और अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज। अब ये -4 है जो यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये 0 के साथ डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, x प्लस 3y प्लस 4z माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ द सरफेस जो हमें चाहिए थी।